प्रलय इस नई सीरीज के पायलट एपिसोड ने आते ही एक तरह से धमाका कर दिया है। तो चलिए इसके हर सीन, हर राज को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी गहरी और दमदार आवाज के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि समझिए कि ये पूरी कहानी की थीम सेट कर देती है। यादें, पहचान और वो क्या होता है जब कोई आपकी यादें ही आपसे छीन ले। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा हुआ है। एक ऐसा आदमी जो आग की लपटों के बीच होश में आता है और उसे ये तक याद नहीं कि वो कौन है। तो चलिए इस सवाल और इसके पीछे छिपे राज की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी पहली मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जिसका नाम हमें बाद में अर्जुन पता चलेगा, जो चारों तरफ से आग और धुएं से घिरा हुआ है। उसके चेहरे पर खौफ नहीं है, बल्कि एक गहरा कन्फ्यूजन है, और जुबान पर वो एक सवाल है जो किसी के भी वजूद को हिला कर रख दे। उसकी यादाश्त बिल्कुल खाली है, एकदम कोरे कागज की तरह। लेकिन जैसे ही मौत एक स्टील बीम की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ती है, उसके अंदर कुछ अलग सा जाग उठता है। एक अनजान ताकत, एक ऐसी काबिलियत जिसे वो खुद भी नहीं पहचानता। और कमाल की बात यह है कि ये शक्तियां खुद उसके लिए एक पहेली हैं। ये कोई सोची समझी चाल नहीं है, बल्कि एक अनियंत्रित, एक अनजानी सी सहज वृत्ति है। वो उतना ही हैरान है जितना कि कोई भी इसे देखकर होता। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये आदमी है कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी हमें 6 घंटे पीछे ले जाती है, और यहाँ हमें एक बिल्कुल अलग ही इंसान से मिलवाया जाता है। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी में कोई एक्शन नहीं, कोई रोमांच नहीं, सिर्फ एक बोरिंग सा रूटीन है। और यहीं पर कहानी का जो सबसे बड़ा टकराव है ना, वो हमारे सामने आता है। देखिए, एक तरफ है अर्जुन मेहरा, एक आम सा क्लर्क जो फाइलों और डेडलाइंस के बोझ तले दबा हुआ है। और दूसरी तरफ सब्जेक्ट 7, एक परछाई, एक ऐसा वजूद जिसका कोई नामो निशान तक नहीं है। एक ही शरीर, लेकिन 2 जिंदगियां, जिनमें से एक को दूसरे के होने का कोई अंदाजा तक नहीं है। और फिर आता है ये एक लाइन का पैगाम, ये गुमनाम बुलावा उसे उसकी बोरिंग जिंदगी से खींचकर एक वीरान फैक्ट्री तक ले जाता है, जहां एक बहुत ही खतरनाक सच उसका इंतजार कर रहा है। कह सकते हैं कि ये उसके अतीत का बुलावा है। वो जो वीरान फैक्ट्री दिख रही थी, वो असल में एक टॉप सीक्रेट हाईटेक लैब है। और यहीं अर्जुन की मुलाकात होती है डॉक्टर मीरा राणे से। वो पहली इंसान है जो उसके इस गुमनाम चेहरे पर एक नाम, एक पहचान देने की कोशिश करती है। डॉक्टर मीरा एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो बताती है कि ये जो अर्जुन मेहरा की जिंदगी है, ये एक झूठ है, एक बनावटी पहचान जिसे उसकी असली पहचान को दबाने के लिए बनाया गया था, एक पर्सनालिटी रीसेट के जरिए। और फिर वो सबूत सामने रखती है। तस्वीरें, फाइलें, एक बैज, ये सब चीख कर कह रहे हैं कि वो कोई आम क्लर्क नहीं, बल्कि एक एलीट ऑपरेटिव था, और उसका कोड नेम था सब्जेक्ट 7। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन इस सच को पूरी तरह समझ पाता, लैब पर हमला हो जाता है। और कमांडो का ये हमला ही वो ट्रिगर बन जाता है जिसका जिक्र डॉक्टर मीरा ने किया था। वो डरपोक और सहमा हुआ अर्जुन मेहरा कहीं गायब हो जाता है, और उसकी जगह ले लेता है एक ट्रेन्ड किलर, सब्जेक्ट 7। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उसके अंदर सोए हुए जानवर के जागने का एक टेरिफाइंग सीक्वेंस है। ये सिर्फ ट्रेनिंग या मसल मेमोरी नहीं है, ये कुछ और ही है। सोचिए, गोलियां पकड़ लेना, बिजली को सोख लेना, ये सब इंसानी हदों के पार की बातें हैं जो एक एक करके सामने आ रही हैं। और फिर वो ये बात कहता है जो किसी भी एक्शन सीन से ज्यादा डरावनी है। उसे अपनी ताकत से डर नहीं लग रहा, उसे डर इस बात से लग रहा है कि उसके अंदर का कोई हिस्सा इस तबाही को, इस हिंसा को एंजॉय कर रहा था। ये सबसे खतरनाक खुलासा है जो वो खुद अपने बारे में करता है। लड़ाई के बाद डॉक्टर मीरा उसे फिर से मिलती है और पहेली का एक और टुकड़ा सामने रखती है। वो बताती है कि उसने जानबूझकर सालों पहले उसके मेमोरी वाइप प्रोसीजर में गड़बड़ की थी, ताकि उसका असली वजूद कभी पूरी तरह से न मरे। लेकिन उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जाग जाएगा। और ठीक जब हमें लगता है कि पहेली अब सुलझ रही है, कहानी एक और बड़ा मोड़ ले लेती है। बाकी 6। इसका मतलब ये है कि अर्जुन अकेला नहीं है, लेकिन ये वो लोग कौन हैं जो इन सबको जगाना चाहते हैं, और आखिर क्यों?
सीन कट होता है एक सरकारी फैसिलिटी पर, जहां एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक शख्स डायरेक्टर कार्ल ये सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख रहा है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आता है। ये सबसे बड़ा झटका है। डायरेक्टर कार्ल को कोई धोखा नहीं दिया गया था, वो तो इस पूरे खेल का मास्टर था। डॉक्टर मीरा का वो धोखा, अर्जुन का भागना, सब कुछ कार्ल के ही लिखे हुए स्क्रिप्ट का हिस्सा था। वो चाहता था कि सब्जेक्ट 7 जागे, लेकिन अपनी शर्तों पर, एक असली लड़ाई के मैदान में। मतलब ये कोई भागना या बचना नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो अब अपने अगले चरण में दाखिल हो रहा था, और वो भी ठीक डायरेक्टर कार्ल के प्लान के मुताबिक। और फिर आता है आखिरी और सबसे बड़ा राज। अर्जुन सिर्फ एक सुपर सोल्जर नहीं है, वो एक क्लोन है, और उसके जैसे 6 और भी हैं। ये सब एक ही विशाल और खतरनाक योजना का हिस्सा हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रलय। एपिसोड वहीं आके खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, उसी एक सवाल पर, मैं कौन हूं। लेकिन इस बार जवाब में खामोशी नहीं, बल्कि उस एक आदमी की खौफनाक हंसी गूंजती है जिसके हाथ में इन सब की किस्मत की डोर है। तो सवाल ये उठता है कि अर्जुन की अपनी पहचान खोजने की ये लड़ाई कहीं उसे एक नायक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तो नहीं बना देगी।